हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की विज्ञान और इसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1। पिछले वीडियो में हमने जाना था जीवन चक्र की अवस्थाएं। आशा करता हूँ पिछला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। यदि अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। इसमें जानेंगे बच्चों निषेचन पूर्व की घटनाएं और निषेचन जानेंगे और निषेचन के बाद यानी निषेचन पश्चात की घटनाएं। बच्चों, यदि निषेचन पूर्व की घटनाओं की बात करें तो इसमें हम देखेंगे युग्मक निर्माण और युग्मक स्थानांतरण। यानी निषेचन से पूर्व जीव युग्मक का निर्माण करता है और युग्मक स्थानांतरण होता है, तभी निषेचन होता है। तो ये निषेचन पूर्व की 2 घटनाएं देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि निषेचन के पश्चात की क्या घटनाएं होती हैं। तो बच्चों, निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है और भ्रूण का उद्भव होता है। इसको हम कहते हैं भ्रूणोद्भव। ठीक है। अब सबसे पहली हेडिंग हम देखेंगे कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है। बच्चों, इस प्रक्रिया में नर एवं मादा युग्मकों, यहाँ युग्मकों कर लेना बच्चों, युग्मकों का निर्माण होता है। ये युग्मक अगुणित एन होते हैं। विभिन्न जातियों में निषेचन में भाग लेने वाले युग्मक परस्पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये कहा गया है कि ये युग्मक अगुणित एन होते हैं। मतलब कि निषेचन से पूर्व मादा और ये नर ये युग्मक का निर्माण करते हैं। तो ये युग्मक जो होते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि पुरुष में 46 गुणसूत्र हैं, तो जो उनका युग्मक बनेगा उसमें बच्चों 23 ही गुणसूत्र होंगे। समझ गए। आगे चलते हैं। अब देखेंगे बच्चों कि युग्मक परस्पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इस आधार पर युग्मकों को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। देखते हैं कौन कौन बच्चों। एक तो होता है समयुग्मकी, दूसरा असमयुग्मकी और तीसरा अंडयुग्मकी। क्या होते हैं समयुग्मकी? देखेंगे कि समयुग्मकी अवस्था क्या है। इसमें निषेचन में भाग लेने वाले युग्मक आकार एवं बाह्य संरचना में एकदम समान होते हैं। दोनों युग्मक चल अथवा अचल प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एलोथ्रिक्स में बच्चों युग्मक हैं और देखिए ये दोनों एक कोशिका हैं और ये दोनों देखिए इनकी संरचना समान है। ठीक है। उदाहरण के लिए आपने देख लिया एलोथ्रिक्स में। ठीक है। अब देखेंगे बच्चों कि असमयुग्मकी अवस्था क्या होती है। इसमें निषेचन में भाग लेने वाले एक मक्काकार में असमान होते हैं।
बच्चों यहाँ पे मक्का कार ये जो लिखा ये गलत लिखा है, इसको फिर से हम पढ़ते हैं। इसमें यहाँ से पढ़ता हूँ, आ सम युग्म की अवस्था, इसमें निषेचन में भाग लेने वाले युग्मक होगा बच्चों, यहाँ पे युग्मक आकार, यहाँ पे आकार होगा, युग्मक आकार में असमान होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे स्पायरोगायरा एवं क्लाइडोमोनास की कुछ जातियाँ हैं, जैसे कि आप देखिए, ये देखिए बच्चों, एक छोटा है और एक कितना बड़ा सा है। ये दोनों युग्मक हैं और इनकी आकार की जो संरचना है अलग अलग है। ठीक है, तो हमने बताया क्लाइडोमोनास और स्पायरोगेरा। ठीक है, इसमें इस तरह के युग्मक आपको देखने को मिलेंगे। और तीसरा देखते हैं बच्चों, अंड युग्म की अवस्था। इसमें निषेचन में भाग लेने वाले युवको नहीं होगा बच्चों, युग्मक होगा। युग्मक में मादा युग्मक बड़ा एवं अचल तथा नर युग्मक छोटा एवं चल होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये बच्चों दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है। ये देखिए, इसकी संरचना देखिए, ये छोटा है और ये अंडाणु कितना बड़ा सा है। ठीक है, ऐसा युग्मक बच्चों मनुष्य और बंदरों आदि में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपने जाना कि अंड युग्म की अवस्था क्या है और इसमें युग्मक किस तरह बनते हैं। ठीक है, ये जो बच्चों अंडाणु होता है एक कम अचल होता है और ये जो शुक्राणु होता है ये चल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जीवों में लैंगिकता। पृथ्वी पर विभिन्न शारीरिक संगठन के जीव पाए जाते हैं, जिनमें कुछ सरल अविभेदित शरीर धारण करते हैं, वहीं दूसरी ओर जटिल शारीरिक संरचना वाले भी होते हैं। कवकों में लैंगिकता को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, एक तो समजालिकता और दूसरा विषमजालिकता। बच्चों, उच्चतर जीवों में शरीर एक लिंगाश्रयी अथवा द्विलिंगाश्रयी होता है। इसी प्रकार पादपों में शरीर एक लिंगाश्रयी अथवा द्विलिंगाश्रयी हो सकता है। उदाहरण के लिए देखेंगे बच्चों, एक लिंगाश्रयी पादप पपीता, साइकस बच्चों जिम्नोस्पर्म में है। और द्विलिंगाश्रयी पादप का उदाहरण हम देखेंगे, मक्का, गुलाब, पाइनस, आम आदि। यहाँ बच्चों एक लिंगाश्रयी का मतलब क्या होता है कि एक पौधे पे सिर्फ एक ही पुष्प होता है, नर होगा या मादा होगा। ठीक है, इनको कहते हैं एक लिंगाश्रयी। और द्विलिंगाश्रयी का मतलब होता है एक ही पौधे पे मादा और नर दोनों ही पुष्प होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने एक लिंगा और द्विलिंगाश्रयी समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, पुष्प भी एक लिंगी अथवा द्विलिंगी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, एक लिंगी पुष्प मक्का, लौकी, तरबूज आदि में ये एक लिंगी पुष्प हैं। कहने का मतलब ये है कि पुष्प में सिर्फ नर ही अंग होगा या फिर मादा ही अंग होगा। अगर एक पुष्प में सिर्फ एक ही अंग पाया गया, जिसे नर अंग पाया गया, तो उसको एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और यदि एक ही पुष्प में दोनों अंग हुए, नर और मादा, तो वे द्विलिंगाश्रयी पुष्प कहलाते हैं। जैसा कि हमने बच्चों आपसे चर्चा किया था कि पुष्प में जो वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा,
स्टाइल, ठीक है, इसको हम कहते हैं मादा जननांग। और जो स्टैमन होता है यानी पुंकेसर, ठीक है, और फिलामेंट, ठीक है, ये क्या होता है, नर पुष्प जनन अंग होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखें क्या कहा गया है। जिन पुष्पों में केवल नर जनन अंग पाए जाते हैं उन्हें पुंकेसरी पुष्प, तथा जिनमें केवल मादा जनन अंग मिलते हैं उन्हें स्त्री केसर पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, मक्का, पपीता, लौकी, तरबूज आदि में पुंकेसरी एवं स्त्री केसर पुष्प पाए जाते हैं। बच्चों, इनमें दोनों पुष्प पाए जाएंगे, स्त्री केसर और पुंकेसरी। ठीक है, यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि मक्का, लौकी, तरबूज आदि पौधों में पादप शरीर तो द्विलिंगाश्री होता है, लेकिन इनमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प, लेकिन इसमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प उसी शरीर पर अलग अलग स्थान पर खिलते हैं। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए कि मक्का हुआ, लौकी हुआ, तरबूज हुआ, ये सब द्विलिंगाश्री तो हैं, लेकिन इनमें जो पुष्प खिलते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक ही पौधे में स्त्री केसर पुष्प अलग होता है और पुंकेसर पुष्प अलग होता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ गए होंगे। और बच्चों, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बच्चों, हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साइड में बनी घंटी को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद बच्चों।